एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेड ऑफिशियल। आज हम बहुत टाइम के बाद इंडेक्स का एनालिसिस का वीडियो बना रहे हैं। अब से आपको रोज इंडेक्स का एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं मंडे को हमारा मार्केट को लेके क्या व्यू है और इंडेक्स में फाइंड करते हैं कहाँ हमारे सपोर्ट है और कहाँ हमारे रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। फ्राइडे को जैसे हमने निफ्टी में देखा, हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला था निफ्टी में। और मैंने ग्रुप में भी ये डिस्कस किया था कि हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पर कितना अच्छा होगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जो इसका अदर अदर इंडेक्स है बैंक निफ्टी, वो अपने सपोर्ट एरिया में नहीं आया था। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हमारे पास फ्रेश सपोर्ट और फ्रेश रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सबसे पहले डेली का यही एरिया है जो मैंने भेजा था आप लोग को ग्रुप में, और वहीं पे निफ्टी अभी है, वहीं से रिएक्ट करके इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया फ्राइडे को। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि हमारे पास कोई और एरिया है या नहीं। डेली में तो अभी के लिए हमारे पास यही एरिया है और ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमारे पास ये एरिया भी है ही। तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो 125 मिनट में हमारे पास एक ये काफ़ी अच्छा एरिया है निफ्टी में, जहाँ से हमें एक और सपोर्ट एरिया हमारे लिए बन सकता है। और हो सकता है कि निफ्टी ये सपोर्ट एरिया तक आ भी जाए, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट एरिया में आने में बाकी है, जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा डीप आ सकता है। और ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, ये स्टार्ट है 21,904 के अराउंड से, और जिसमें हमारा एस एल है 21,770। तो ये हो सकता है कि यहाँ तक निफ्टी डीप आ जाए और उसके बाद यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिले। उसी टाइम फ्रेम सेम बैंक निफ्टी भी हमारा सपोर्ट एरिया में आ जाएगा। तो अभी बैंक निफ्टी भी डिस्कस करेंगे। और अगर यहाँ से अगर हमें पुल बैक देखने को मिलता है तो हमें कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अब दोबारा डेली टाइम फ्रेम में कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है देखने के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम में जो अभी सबसे क्लोज रेजिस्टेंस है वो है ये वाला एरिया। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो स्टार्ट है 22,226 के अराउंड से, और जिसका जो एस एल है 22,370 के अराउंड है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि हम क्या इसके अंदर भी हमें कोई और रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो 125 मिनट में भी यही है हमारे पास, यहीं से स्टार्ट है रेजिस्टेंस एरिया। और क्या कहते हैं 75 मिनट में भी यही यहीं से स्टार्ट है। तो यही हमारा हमारा पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है इस रेंज तक, इससे पहले जो हमें कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे हम कहीं निफ्टी रुक सकता है। तो यहाँ तक का एक हमें अपवर्ड मूव निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी डीप आता है और सेम टाइम में बैंक निफ्टी भी आता है। तो बस निफ्टी में यही था एनालिसिस। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में हम अभी बैंक निफ्टी हम अपने डेली के सपोर्ट एरिया में आया नहीं है, जो ये वाला है। ये है हमारा इसका डेली का सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी का, जिसमें अभी ये आना बाकी है। तो बैंक निफ्टी जब यहाँ तक आएगा तो हो सकता है निफ्टी अपने नीचे 125 मिनट वाले डीप एरिया में आ जाए, जो हमने डिस्कस किया अभी इससे पहले। तो बैंक निफ्टी अगर जब तक यहाँ आएगा तो इससे पहले देखते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई और सपोर्ट एरिया है हमारे पास। तो 125 मिनट में जाके देखेंगे तो 125 में भी यही है, और उसमें थोड़ा और रिफाइन करें तो 125 मिनट में ये वाला एरिया बेस्ट है बिल्कुल। अगर यहाँ तक बैंक निफ्टी आता है तो बहुत अच्छा होगा। जो हमारा एरिया है ये 46,955 के अराउंड से वाला एरिया, इसके अराउंड तक अगर बैंक निफ्टी डीप आता है तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जिसका एस एल है हमारा ये 46,570 के अराउंड, इसका एस एल है ये एरिया का हमारे। तो ये सपोर्ट एरिया हमारा बैंक निफ्टी में, यहाँ से हमें एक डेफिनेटली हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो अब देखते हैं कहाँ तक का रिवर्सल आ सकता है। तो उसके लिए हमें वापस डेली के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो डेली में अभी के हिसाब से जो अभी मंडे की कैंडल नहीं बनी है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है यही वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो है 47,980 के अराउंड से। तो यहाँ तक का एक अपमूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी मंडे की कैंडल नहीं बनी है, तो उसको अभी हमने कंसीडर नहीं किया है। वो कैंडल बनेगी तो उसका आपसे बाद में देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया चेंज होता है या नहीं। पर अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस एरिया 47,980 के अराउंड से स्टार्ट है। तो यहाँ अगर यहाँ नीचे हमारे सपोर्ट एरिया से निफ्टी बैंक निफ्टी रिवर्सल करता है, तो हम 47,980 के अराउंड तक के टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। अब 125 मिनट में जाके देखेंगे कि कोई हमारे पास इसमें स्मॉल टाइम फ्रेम में एरिया है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी अभी के लिए यही रेजिस्टेंस एरिया है, इससे पहले हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। एक अगर कल टेम्पररी रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं इंटरडे के लिए होगा तो 47,680 वाला एरिया जो है 80 कराउंड वाला एरिया, ये एक बार के लिए टेम्पररी रेजिस्टेंस हो सकता है। बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है।
यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज रह जाए बैंक निफ्टी, उसके बाद ब्रेक करके अपने ऊपर वाले एरिया में चला जाए जो है 47,980 वाला एरिया। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक साथ मर्ज करके देखेंगे कि मैं कौन सी एरिया की बात कर रहा हूँ और कहाँ पे हम एक साथ कर सकते हैं इनको ट्रेड। तो ये दोनों चार्ट हमने साइड बाय साइड लगा लिया। अब इनमें देखते हैं दोनों एरियाज की जो हम बात कर रहे हैं एक साथ की। तो निफ्टी देखेंगे हम, आ गया है बैंक निफ्टी अभी अपने डेली के सपोर्ट एरिया से दूर है। तो बैंक निफ्टी जब तक यहाँ आएगा तो हो सकता है निफ्टी अपने नीचे वाले एरिया में आ जाए, जो ये डीप वाला एरिया 125 मिनट में जो मैं बात कर रहा था, आपको दिखाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी का खुल गया, ये वाला एरिया निफ्टी का। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से ये वाले एरिया में आ जाए जब तक बैंक निफ्टी अपने ये वाले एरिया में आए, ये भी 125। और आप देखेंगे अगर ये दोनों एरिया ऑलमोस्ट एक साथ आते हैं तो इनमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और दोनों में रेजिस्टेंस भी एक ही साथ है। मतलब आप डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है दोनों में, और दोनों में अगर एंट्री एक साथ मिलती है और आपका सेटअप ट्रिगर होता है तो आप यहाँ से डेफिनेटली इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। और काफ़ी अच्छा हमें 100 से 200 पॉइंट का मूव निफ्टी में, और आराम से हमें क्या कहते हैं 400 टू 500 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकता है, यह हमारा सपोर्ट एरिया से। तो बस मंडे के लिए यही व्यू है हमारा कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया में आएगा तो हमें बाय करना है। अप साइड में रेजिस्टेंस हमने हमने आपको बता दिया है कहाँ पे है। तो बस चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसा रहता है, और आप सबसे मिलते हैं फिर मंडे को। ओके। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तब तक ले, बाय।